हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट का 8th लेक्चर, जिसके अंदर हम सीखेंगे परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करना एंड देन परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करना। मोल कॉन्सेप्ट का बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है। पहले इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और साथ के साथ इसके क्वेश्चंस की भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल दी केमिस्ट्री वन स्टॉप सॉल्यूशन पर, जहां पर हम कर रहे हैं 2024 एंड 2025 के टारगेट की पूरी केमिस्ट्री। इसके लिए हमें केवल और केवल दो ही चीजें फॉलो करनी है। पहली चीज, YouTube पर जो सेशन आता है अपना वो देखना है बच्चे, अच्छे से समझना है, नोट्स बनाने हैं। और दूसरा, जो आपको DPP प्रोवाइड होती है सेशन के बाद, उसको प्रैक्टिस करना है डेली। अगले दिन आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाता है टेलीग्राम ग्रुप पर ही। उस सॉल्यूशन से आप अपने सॉल्यूशंस को मैच कर सकते हैं, या फिर कोई भी डाउट रहता है तो आप उसको देख सकते हैं बच्चे। फिर भी जितने भी अपने लेक्चर्स हो चुके हैं, इनमें अगर आपको जरा सी भी दिक्कत रहती है, किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम रहती है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं, या फिर हमारे जो वीडियोस होते हैं बच्चे, उसके कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी सगे साथी हैं बच्चे, जिनके साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको पता है कि ये भी 2024 और 25 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के साथ अपने चैनल को साझा करें। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है बच्चे। माई सेल्फ राव भारती। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन केमिस्ट्री ऑनर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम IIT गुवाहाटी, और 4 साल से कोटा में ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे एक्सपीरियंस लिया जा रहा है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर बच्चे। ये सभी लेक्चर्स, ये सभी टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर इनमें से आपको किसी में भी दिक्कत है तो मैंने इन सबके सामने लेक्चर लिखा है, आप जाके इनको कंसिडर कर सकते हैं, एक बार वॉच कर सकते हैं बच्चे, जिन बच्चों ने नहीं देखा है। आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में हम करने वाले परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज प्योरिटी। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि परसेंटेज यील्ड जो है वो होता क्या है। परसेंटेज यील्ड, परसेंट का मतलब 100% पर 100 आउट ऑफ 100 कैलकुलेशन करना। तो यहां पर परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या है, एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, ठीक है। देखिए, मैं यहां पर मार्केट गई बच्चे, मार्केट से मैंने शॉपकीपर से स्कैनर खरीदा। क्या खरीदा? स्कैनर खरीदा। शॉपकीपर ने मुझसे बोला कि जो ये स्कैनर है ये 50 पेजेस पर मिनट मुझे स्कैन करके देगा, ठीक है। शॉपकीपर ने मुझे बोला कि ये जो आपका स्कैनर है ये 50 पेजेस पर मिनट स्कैन करके देगा। मैं खुश हो गई, मैं इसको खरीद के घर पे ले आई। अब जब मैंने आके स्कैन करके देखा पेपर्स को, तो वो 25 पेजेस पर मिनट मेरे को स्कैन करके दे रहा है। ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। मुझे बोला गया कि 50 पेज पर मिनट निकलेंगे स्कैन होके, लेकिन यहां पर तो केवल 25 पेज ही निकले। धोखा हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्कैनर की परसेंटेज यील्ड है पेजेस को स्कैन करने की, वो कम है। हमने एक्सपेक्ट कितना किया था? 50, एक्चुअल में कितना हो रहा है? 25। दिस इज द परसेंटेज यील्ड। आपका जो एक्चुअल अमाउंट है डिवाइडेड बाय जो आपकी एक्सपेक्टेड अमाउंट थी, इनटू में 100। जैसे एक और एग्जांपल लेकर समझ लीजिए बच्चे। यहां पर आपने केमिस्ट्री का एग्जाम किया, ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर दे के आए अपना। आपने 100 आउट ऑफ 100 का पेपर किया कि मैं पूरे 100 नंबर का करके आया हूं, और आपको पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे को 100 ही मिलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, टीचर थोड़ा सा गुस्से में था। उसने देखा कि तुम्हारी राइटिंग बहुत खराब है, तो राइटिंग के मार्क्स काट लिए। उसने देखा कि तुमने कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया, मुझे ये सब चाहिए ही नहीं था, तो मार्क्स काट लिए। यानी कि तुम्हारा एक्सपेक्टेड कितना था? 100, लेकिन एक्चुअल में तुम्हें कितना मिला? 90। तो एक्चुअल में मिला 90, एक्सपेक्टेड था 100, इंटू 100 कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी? परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। यानी कि आपको 90% मार्क्स मिले केमिस्ट्री में। समझ गए? अगर 100 ही मिले होते और 100 ही एक्सपेक्ट किया होता तो 100% मार्क्स मिल जाते। दिस इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। यानी कि जो एक्चुअल होती है उसको डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड से इनटू 100। यहां पर ये भी बोल सकते हैं हम कि एक्सपेक्टेड हमें ज्यादा होता है, मिलता हमें कम है। हम एक्सपेक्ट तो बहुत कुछ कर लेते हैं कि आज हम दिन भर में 20 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ाई हमने बस 2 घंटे ही करी, तो आपकी परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्रोडक्टिविटी कितनी निकली? 2/20 इंटू 100, राइट। तो यहां पर आप ऐसे भी सीख सकते हैं कि ऊपर छोटे मियां होंगे और नीचे बड़े मियां,
ठीक है, और इनटू में 100। दिस इज योर परसेंटेज यील्ड या परसेंटेज प्रोडक्टिविटी। आई होप आपको परसेंटेज यील्ड का मतलब समझ आया। यहां पर क्या हुआ कि जितना मुझे एक्चुअली मिला डिवाइडेड बाय जितना एक्सपेक्टेड था इनटू 100, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। अगर मैं केमिकल रिएक्शंस में इसको देखूं तो मैंने देखा कि थ्योरेटिकली मुझे प्रोडक्ट का अमाउंट इतना कुछ मिलना चाहिए था, y ग्राम कुछ प्रोडक्ट का अमाउंट मिलना चाहिए था। थ्योरेटिकली मैंने स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन लगा के देखा, ठीक है, तो y ग्राम मुझे मिलना चाहिए था। लेकिन जब मैंने उस केमिकल रिएक्शन को लेबोरेटरी में करवाया, एक्सपेरिमेंट किया मैंने, तब मुझे कम अमाउंट मिला। तो यहां पर भी क्या हुआ, जो अमाउंट मिला एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय जो थ्योरेटिकल मिलना चाहिए था, थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज यील्ड। तो ये होता आपका परसेंटेज यील्ड। आई होप आपको ये चीज समझ आई। अब चलिए यहां पर इस फॉर्मूला को, इस कॉन्सेप्ट को मैं न्यूमेरिकल्स में लगा के देखती हूं। आइए बच्चे, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। परसेंटेज यील्ड के बाद जस्ट आप परसेंटेज प्योरिटी पे जाएंगे तो वहां पर आप उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में, और जो चीज हमेशा कंफ्यूज करती है ना, वो चीज आपको क्लियर होगी बच्चे, ठीक है। तो यहां देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये मैंने रिएक्शन करवाई है, कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट किया है बच्चे, दिस ट्रायंगल इज हीट, मैंने आपको पहले भी बताया। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिला। इसने क्या कहा है, देखो मैंने हीट किया, ऑन हीटिंग 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ऑन हीटिंग 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड। दैट मींस मैं लेबोरेटरी में इस रिएक्शन को करवा के देख रही हूं। मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का 40 ग्राम लिया और उसको हीट किया। जब मैंने उसको हीट किया तो मुझे 20 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिला। आपको दिख रहा है यहां पर कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया तो इसको कंसीडर मत करो, भूल जाओ। यहां पर देखो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन थी बच्चे, तो यहां तुम बोल सकते हो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिविंग यू 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब अगर मैं मोलर मास की बात करूं, देखो ये 1 मोल बच्चे कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड का 1 मोल दे रहा है। अगर मैं मोलर मास की बात करूं तो बोल सकते हो कि 100 ग्राम जो है कैल्शियम ऑक्साइड बच्चे 56 ग्राम मुझे कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है। मोलर मास मैंने मास के टर्म्स में लिख लिया, 1 मोल से 1 मोल मिल रहा है, यानी कि 100 ग्राम से मुझे 56 ग्राम मिल रहा है। लिया कितना है तुमने अपने एक्सपेरिमेंट में, 40 ग्राम लिया है, देखो लिखा हुआ है 40 ग्राम। तो 100 ग्राम से जब 56 ग्राम बन रहा है तो 1 ग्राम से कितना बनेगा बच्चे, 56/100। और अगर हम बात करते हैं 40 ग्राम तो 40 ग्राम से कितना बन जाएगा, 56 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 40, दिस अमाउंट। यहां पर देखो 0 से 0 कैंसिल किया और यहां पर 22.4 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनना चाहिए था। दिस इज योर थ्योरेटिकल यील्ड। ये क्या है, हमारी थ्योरेटिकल अमाउंट है। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करके मुझे पता चला कि 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 22.4 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड दे सकता था, बट इसने दिया कितना, तुमने एक्सपेरिमेंट में देखा कि यील्ड तो 20 ग्राम आई है। तो यहां से परसेंटेज यील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए जरा। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल जो अमाउंट मिला दैट इज 20 ग्राम, थ्योरेटिकल कितना है बच्चे 22.4 एंड इंटू 100, इसको हटाया, ऊपर एक और 0 चला गया। दिस इज कॉल्ड परसेंटेज यील्ड बच्चे। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर ये आ गया है आपका डिवाइडेड बाई 224, दिस इज इक्वल टू 89। कितना आ गया, 89.28%। यानी कि इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मतलब इसको ध्यान से समझेंगे बेटा। अगर ये रिएक्शन 100% यील्ड दे रही होती तो 40 ग्राम में तुम्हें पूरा का पूरा 22.4 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलता, लेकिन तुम्हें कम मिला है। इसका मतलब इसका जो यील्ड है वो 100% आपको नहीं मिला, और किसी भी केमिकल रिएक्शन का 100% यील्ड नहीं मिलता है बच्चे, ठीक है। बहुत सारी एरर्स आ जाती है, माइन्यूट है, माइनर या मेजर, बहुत सारी एरर्स हमारे केमिकल रिएक्शन में होती हैं, तो जिसकी वजह से हमें 100% यील्ड नहीं मिलता है। तो यहां पर अगर 100% यील्ड मिलने की बात होती, थ्योरेटिकल वैल्यू अगर मिलती तो 40 ग्राम से 22.4 मिलता, बट मिला कितना, 20 ग्राम। दैट मीन्स दिस इज द एक्चुअल अमाउंट। ये क्या है, आपकी एक्चुअल अमाउंट कह लीजिए, या फिर इसको कह लीजिए बच्चे एक्सपेरिमेंटल
या फिर इसको कह लीजिए एक्सपेरिमेंटल, और यहां ये क्या है आपकी थ्योरेटिकल, ये क्या है थ्योरेटिकल, या फिर मैं ये कहूं कि दिस इज द एक्सपेक्टेड वन, कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरी जो यील्ड आए वो 22.4 आए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां देखिए ये क्या कह रहा है, यहां पर इसने रिएक्शन में ऊपर लिख दिया कि 75% यील्ड दे रहा है। ध्यान से देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को फिर से हमने हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलता है, हमें पता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन हीटिंग 150 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। इस बार उसने क्वेश्चन में तुम्हें परसेंटेज यील्ड दिया है कि अगर आप 150 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें 75% यील्ड मिलता है। ठीक है, तो किसका अमाउंट पूछा इसने, कैल्शियम ऑक्साइड का। अगेन फिर से आ जाइए बच्चे, कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट करेंगे तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अगेन दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन कौन सी है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो मैं बोल सकती हूँ कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव अस 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, दैट मीन्स 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव अस 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। हमने 150 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया, 150 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितना मिलेगा तुम्हें कैल्शियम ऑक्साइड, 56 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 150। यहां पर ये कितना आ जाएगा, 0 से 0, 5 3 जा 5, 2 जा 2 से कैंसिल किया तो यहां पर 28, यानी कि ये कितना आ गया यहां पर 84 ग्राम आपका कैल्शियम ऑक्साइड आया। कब, जब आपने 150 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया। ठीक है, 84 ग्राम आपका कैल्शियम ऑक्साइड आ गया। तो ये कौन सी वैल्यू है बताओ जरा, दिस इज योर थ्योरेटिकल वैल्यू। ये तो आपने स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन यूज करके निकाला है ना, तो ये आपके थ्योरेटिकल, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये एक्सपेक्टेड है। एक्चुअल थोड़ी ना है, एक्चुअल तो हमें निकालनी है। क्यों, क्योंकि मैम ये रिएक्शन जो हो रही है इट इज नॉट प्रोवाइडिंग यू 100% यील्ड, ये तुम्हें कितना दे रही है यील्ड, 75% यील्ड। तो यहां पर देखिए जरा, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू कितना, एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड मास इनटू में 100। देखिए मैम यील्ड मुझे 75 दे रखी है, एक्चुअल को मान लेती हूं एक्सपेक्टेड कितना है हमारा यहाँ पर 84 इंटू में 100, तो यहां से x की वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाएगी, 84 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 100। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। जब तुम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो 75% 75% यील्ड हमें मिलता है। उस 75% यील्ड का मतलब क्या है कि कितना कैल्शियम ऑक्साइड हमें मिला। स्टाइकोमेट्री के अकॉर्डिंग इतना मिलना चाहिए था, लेकिन इतना नहीं मिला। क्यों नहीं मिला हमें नहीं पता मैम, क्योंकि रिएक्शन ने 100% यील्ड नहीं बोला। अगर वो 100% बोलता तब हम बोलते कि अच्छा जितना स्टाइकोमेट्री से आ रहा है तुम्हें उतना ही मिलेगा। दिस इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल कितना मिला, 75% यील्ड हुई है। यहां पर 75% कैल्शियम कार्बोनेट जब 150 ग्राम डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा तो 75% वो यील्ड दे रहा है। तो इस बार यील्ड आपको गिवन थी, एक्चुअल मास आपको कैलकुलेट करना था। तो दोनों चीजें हो गई। ठीक है, पहली वाली में तुम्हें परसेंटेज यील्ड निकालना था, दूसरी वाली में परसेंटेज यील्ड गिवन है। वहां पर एक्चुअल, पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको एक्चुअल मास गिवन था, आपने थ्योरेटिकल निकाला। इस बार आपने थ्योरेटिकल भी निकाला और फिर एक्चुअल लास्ट में कैलकुलेट करना ही करना था। क्लियर हुआ? चलिए एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस। यहां पर देखो, द डिहाइड्रेशन यील्ड ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल टू साइक्लोहेक्सेन इज 75%। यहां पर भी इसने बोल दिया कि जो आपका साइक्लोहेक्सेनॉल है बच्चे, दिस इज योर साइक्लोहेक्सेनॉल, ये डिहाइड्रेट हो रहा है, यानी कि अपने अंदर से वाटर को लूज कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, यहां से जो हमें यील्ड मिलती है वो 75% यील्ड मिलती है, 100% ये भी नहीं दे रहा है।
कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द यील्ड इफ 100 ग्राम ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल इज डिहाइड्रेटेड। इसका अमाउंट तुम्हें 100 ग्राम दिया गया है कि अगर तुम इसके 100 ग्राम को डिहाइड्रेट करते हो तो आपको इसकी अमाउंट कितनी मिलेगी। कब, जब यील्ड 75% है। बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। देखो मैम, यहां पर भी हमसे एक्चुअल मास पूछा गया है, परसेंटेज यील्ड दी गई है, तो सबसे पहले तो मुझे थ्योरेटिकल वैल्यू ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि यहां पर 100 ग्राम अगर मेरा साइक्लोहेक्सेनॉल है तो थ्योरेटिकल यील्ड कितनी आएगी। तो यहां देखो, इसका फॉर्मूला लिखो बेटा, C6H12O, देख लो, काउंट कर लो यहां पर, ठीक है। यहां पर इसका फॉर्मूला हुआ C6H12, H12 और 10, H10 प्लस H2O, ठीक है। दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, आप देख सकते हैं यहां पर ये ऑलरेडी बैलेंस्ड, ठीक है। यहां पर देखिए, अगर ये बैलेंस्ड इक्वेशन है तो मुझे POAC लगाने का मन कर रहा है फिलहाल, ठीक है। बैलेंस आप देख सकते हैं बेटा, 1 मोल ऑफ दिस विल गिव यू 1 मोल ऑफ दिस। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप POAC भी अप्लाई कर सकते हो। जो दिया गया है, जो पूछा गया है, उसके अंदर एक एटम कॉमन होना चाहिए और वो एटम वो होना चाहिए जो कहीं और ना आया हो। यहां पर देख सकते हो कार्बन एक ऐसा एटम है जो कहीं और नहीं आया और इन दोनों में कॉमन है। तो इफ यू वांट टू अप्लाई POAC तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो आप इससे भी कर सकते हैं। यहां पर देखिए, 1 mole of cyclohexanol will give us 1 mole of C6H10, 1 मोल मिल रहा है, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ इसका मोलर मास कितना है बच्चे, यहां पर अगर आप देखेंगे तो 72, ठीक है, कार्बन का 12 और यहां पर ये 16, तो कितना हुआ बच्चे, 100। दिस इज योर 100 ग्राम। 100 ग्राम साइक्लोहेक्सेनॉल गिव्स यू 82 ग्राम ऑफ साइक्लोहेक्सिन। हो गया ना क्लियर। देखो, 100 ग्राम साइक्लोहेक्सेनॉल कितना दे रहा है, 82 ग्राम साइक्लोहेक्सिन दे रहा है। अमाउंट भी कितनी गिवन है, 100 ग्राम ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल, यानी कि जो थ्योरेटिकल यील्ड है बच्चे, थ्योरेटिकल यील्ड वो कितनी है, 82 ग्राम। कि मेरा 100 ग्राम साइक्लोहेक्सेनॉल मेरे को 82 ग्राम साइक्लोहेक्सिन देगा, बट दिया कितना है, हमें निकालना है। ये कब होता, जब मेरा 100% यील्ड होता, बट यहां पर यील्ड कितना है, 75%। तो परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, यहां पर एक्चुअल या फिर एक्सपेरिमेंटल कह लीजिए, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक है, और इनटू में 100। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, परसेंटेज यील्ड गिवन है क्वेश्चन में 75, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मुझे नहीं पता, निकलवाई गई है। थ्योरेटिकल मेरे को पता है 82 आनी चाहिए थी इंटू 100, तो यहां से x कितना कैलकुलेट हुआ, 82 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 100। दिस ग्राम ऑफ साइक्लोहेक्सिन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 100 ग्राम ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल इज डिहाइड्रेटेड। जब मैंने 100 ग्राम ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल को डिहाइड्रेट किया तब मेरे पास 82 ग्राम साइक्लोहेक्सिन आना चाहिए था। स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग थ्योरेटिकल यील्ड मेरी 82 ग्राम आनी चाहिए थी, लेकिन इसने बोला कि ये 75% तुम्हें यील्ड दे रहा है, तो परसेंटेज यील्ड आपको गिवन है। आपको एक्चुअल अमाउंट निकालने की, कितनी एक्चुअल अमाउंट मुझे मिलनी 82 ग्राम चाहिए थी, लेकिन 82 मिलेगी नहीं बच्चे, कम मिलेगी। क्यों, क्योंकि 75% डिहाइड्रेशन है। क्लियर हुआ। इस तरीके से आप सारे के सारे परसेंटेज यील्ड के क्वेश्चंस कर सकते हैं बच्चे। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, परसेंटेज प्योरिटी की तरफ। परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या है, मैंने तुम्हें कोई सैंपल दिया है, ठीक है। मान लो मैंने बोला तुम्हारे पास 10 ग्राम NaOH है, NaOH सैंपल है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ग्राम सैंपल है, लेकिन इसमें केवल और केवल 8 ग्राम प्योर NaOH है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 ग्राम इंप्योरिटीज प्रेजेंट। इंप्योरिटीज किसी भी तरीके की हो सकती है,
ठीक है। NaOH का मैंने सैंपल लिया, जैसे कि घर में भी हम लोग अगर आप किचन से ही लेंगे तो चावल या फिर दाल कुछ भी जब आप देखते हैं तो उसके अंदर इम्प्योरिटी, प्योर दाल या प्योर चावल थोड़ी मिलता है। आप जब भी दाल या चावल बनाने जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है उसको पहले साफ करते हो, क्यों? क्योंकि आपको पता रहता है कि कहीं ना कहीं धूल मिट्टी या कंकर पत्थर मिलेगा, तो उसको वॉश करते हो। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने आपको सैंपल दिया तो इट डजंट मीन कि ये मेरा प्योर सैंपल है। यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि मेरा सैंपल 10 ग्राम है बट इसके अंदर 8 ग्राम प्योर है, यानी कि 2 ग्राम इंप्योरिटीज है। तो यहां पर क्या होता है बच्चे, परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, प्योर कंपाउंड का मास जो कि 8 ग्राम है डिवाइडेड बाय इम्प्योर पूरा का पूरा कितना सैंपल है 10 ग्राम इंटू 100, इट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी। आ गई बात समझ में? क्वेश्चंस में, केमिकल रिएक्शंस में यही बात आपको बोली जाती है कि हमारे पास 100 ग्राम सब्सटेंस है बट जो प्योरिटी है, जो प्योर सब्सटेंस है वो 80% है उसका, ठीक है। या फिर 100 में से 40 ग्राम मेरा क्या है, प्योर सब्सटेंस है, या फिर 100 ग्राम में या 80 ग्राम में से 30 ग्राम जो है वो मेरा प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम परसेंटेज प्योरिटी निकालेंगे। मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी कब, न्यूमेरिकल्स में किस तरीके से लगाना है। उससे पहले 2 चीजें आपके लिए समझनी जरूरी है। पहली चीज, मैंने बोला आपको 80% 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 80% 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्टिंग और हीटिंग, जो भी है बच्चे क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 80% ऑफ 100 इज योर प्योर सैंपल। मैंने आपको बोल दिया कि 90% जो है, 90% ऑफ 50 ग्राम NaCl, 90% 50 ग्राम NaCl रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 90% ऑफ 50 इज प्योर कंपाउंड, ठीक है। अब मेन चीज क्या है यहां पर समझने वाली, जो तुम्हें याद रखनी है वो क्या है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। यहां पर मैं नोट करके लिख रही हूं, इस चीज को तुम अगर समझ लेते हो तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप सारे कर पाएंगे। क्या? प्योर सब्सटेंस, ओनली प्योर सब्सटेंस participates in the reactions, participate in a reaction, not impure, not impure। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैम आपने सैंपल ले लिया 100 ग्राम, उसके अंदर 80 ग्राम प्योर है, तो वो 80 ग्राम ही आपका प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, 20 ग्राम नहीं करेगा, क्योंकि वो तो इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज अपने दिमाग में समझ लेनी है, याद कर लेनी है कि हमारी जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर प्योर सब्सटेंस ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इम्प्योर नहीं करता। अगर आप ये चीज समझ लेते हैं तो बाकी अभी जो मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी वो आपसे ऐसे ही बन जाएंगे। शुरू करें। तो यहां पर देखिए बच्चे, फॉर्मूला ध्यान रखना है, प्योर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इम्प्योर इनटू 100। अगेन छोटे मियां डिवाइडेड बाय बड़े मियां इनटू में 100, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन को समझो। 20 ग्राम KClO3 ऑन हीटिंग गेव 7.45 ग्राम ऑफ KCl अलोंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी मिल रही है यहां पे, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ KClO3 सैंपल। ध्यान से देखना, यहां पर क्या कह रहा है, KClO3 हीट करने पर हमें KCl प्लस O2 दे रहा है। इफ आई बैलेंस दिस रिएक्शन, ये हो गया 3/2। क्या बोल रहा है ये? इसने ये बोला कि मेरे पास दिस इज 20 ग्राम, दिस इज 20 ग्राम और KCl आपको कितना मिला है, 7.45 ग्राम। अब एक छोटी सी बात आप मुझे बताओ, ये जो 7.45 ग्राम मेरा KCl प्रोड्यूस हुआ है ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये प्योर KClO3 से मिला होगा या पूरे के पूरे KClO3 से मिल गया होगा? ऑब्वियस सी बात है, प्योर KClO3 ही हीट हुआ होगा, उसी ने 7.45 ग्राम KCl प्रोड्यूस किया है। पूरा का पूरा सैंपल विल नॉट रिएक्ट, इम्प्योरिटीज डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, ठीक है। तो आइए जरा यहां पर 7, ध्यान से सुनना,
मुझे इस रिएक्शन को उल्टा लेके चलना है। क्यों? क्योंकि मुझसे KClO3 की प्योरिटी पूछी गई है। दैट मीन्स ये जो सैंपल दिया गया है बच्चे, ये मेरा इम्प्योर सैंपल है। क्या है? इम्प्योर सैंपल है। और परसेंटेज प्योरिटी निकलती कैसे बच्चे? इट इज इक्वल टू प्योर सैंपल इनटू डिवाइडेड बाय इम्प्योर सैंपल एंड इनटू 100 बच्चे। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। तो यहां पर आपको क्या निकालना है? परसेंटेज प्योरिटी आपको कैलकुलेट करनी है। ये आपको गिवन है। सबसे पहले ये देखो कि प्योर KClO3 कितना है। चलिए देख लेते हैं। एक ही तरीका प्योर KClO3 निकालने का कि मैम जो KCl मुझे मिला है ना 7.45 ग्राम, ये हमें प्योर KClO3 से ही मिला है। तो कैसे देखेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस को? जरा गौर करिए बच्चे। यहां पर दिस रिएक्शन इज बैलेंस, तो हम बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ KClO3। यस मैम, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। 1 मोल KCl किससे मिला है? 1 मोल KClO3 से मिला है। अगर यहां पर हम इसका मास के टर्म में लेकर चलेंगे तो K क्या होता है बच्चे? 39 और ये होता है 35.5। तो यहां पर कितना हो गया? यहां पर ये 74। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि 74.5 ग्राम जो KCl है वो हमें मिला होगा। KClO3 का मोलर मास होता है 122.5 ग्राम। ठीक है, 1 मोल KClO3 से मिलता है। इसका मतलब ये है कि 74.5 ग्राम जो KCl है वो आपका 122.5 ग्राम KClO3 से आया होगा। क्वेश्चन में कितना आया? 7.45 ग्राम KCl। ये आपको कहां से मिला होगा? वेरी सिंपल मैम, 122.5 डिवाइडेड बाय 74.5 इंटू 7.45, दैट मीन्स 12.25 ग्राम KClO3 से प्रोड्यूस हुआ है क्या? 7.45 ग्राम KCl। क्वेश्चन में कितना गिवन है KClO3? 20 ग्राम। 7.45 ग्राम KCl किससे मिला आपको? 12.25 से। यानी कि 20 ग्राम जो KClO3 है वो इम्प्योर है मैम। इस इम्प्योर सैंपल के अंदर जो प्योर सैंपल है ना तुम्हारा, वो केवल और केवल 12.25 है। तो परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट बिल्कुल कर सकते हैं। इट इज इक्वल टू प्योर सैंपल 12.25, इम्प्योर मेरा 20 एंड इनटू 100। दिस इज योर परसेंटेज प्योरिटी। अगर इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा? यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 20 से नॉर्मली डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पर 12 25 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 61.25% जो आपका KClO3 सॉल्यूशन है, वो KClO3 जो सैंपल है वो प्योर है बच्चे। समझ आया किस तरीके से किया? एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखो क्या बोल रहा है। 5 ग्राम ऑफ KClO3 gave 0.03 मोल ऑफ O2, hence परसेंटेज प्योरिटी ऑफ KClO3। फिर से मुझसे क्या पूछ लिया है इसने मुझसे पूछा है कि यहां पर आप जब KClO3 को हीट करोगे तो आपको मिलेगा KCl प्लस O2। ठीक है, 3/2 O2 मैंने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। इसने क्या बोला है तुम्हें कि मैंने 5 ग्राम KClO3 लिया और वहां से मुझे 0.03 मोल क्या मिला? O2 मिला। परसेंटेज प्योरिटी KClO3 की निकालनी है। दैट मीन्स ये जो अमाउंट गिवन है ये क्या गिवन है बच्चे? इम्प्योर अमाउंट गिवन है कि 5 ग्राम KClO3 इज द होल सैंपल, जिसके अंदर प्योरिटी इम्प्योरिटी सब कंसीडर होता है। अब उस पूरे में से मुझे O2 का जो अमाउंट मिला वो 0.03 मोल मिला है। मुझे परसेंटेज प्योरिटी KClO3 की निकालनी। अगेन प्यारे बच्चों, परसेंटेज प्योरिटी क्या होता है? छोटे मियाँ डिवाइडेड बाय बड़े मियाँ इनटू 100। दैट मीन्स प्योर सैंपल डिवाइडेड बाय इम्प्योर सैंपल इनटू 100। तो यहां पर मैम इम्प्योर तो मुझे पता है 5 ग्राम है, लेकिन प्योर कितना है ये पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट हो पाएगी। तो क्या मैं ये बोल सकती हूं क्या बच्चे
कि इस रिएक्शन से क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि 3/2 मोल ऑफ O2 प्रोवाइड होता है 1 मोल ऑफ KClO3 से, हाँ या ना, कि 3/2 जो मोल है ऑक्सीजन का वो मुझे 1 मोल ऑफ KClO3 से मिलता है। तो यहां पर 0.03 मोल ऑफ O2 किससे मिलेगा, यहां 1 डिवाइडेड बाय 3/2 यानी कि 2/3 इंटू 0.03, तो ये कितना हो गया 0.02 मोल मिल गया मुझे, 0.02 मोल ऑफ KClO3 मिल गया। दैट मीन्स कि जो ये 0.03 मोल आया होगा, यहां पर 0.03 मोल ऑक्सीजन का मिला है, वो किससे मिला, 0.02 मोल KClO3 से। अब इसका मास अगर कैलकुलेट करेंगे तो 0.02 इंटू 122.5 122.5 आएगा क्या, या गलत कर दिया मैंने। KClO3 यहां पर 39, 35.5 और यहां पर 48, यहां पर 5 पॉइंट कितना हो गया बच्चे, ये 2 एंड ये कितना हो जाएगा 122.5, यस राइट। अरे मैम गलत कैसे हो सकती है, तुम बताओ, मैम गलत नहीं हो सकती हैं। तो यहां पर 122.5 इंटू 0.02, तो ये वेट कितना आया होगा देख लें क्या, 122.5 इंटू 0.02 इज इक्वल टू 2.45 ग्राम। समझ गए कि यहां पर जो आपको 0.03 मोल ऑक्सीजन मिला है वो कितने KClO3 ग्राम से मिला, 2.45 ग्राम से। क्वेश्चन में कितना ग्राम गिवन है, 5 ग्राम। समझे, यानी कि जो KClO3 का अमाउंट यहां पर गिवन है वो इम्प्योर सैंपल है, कि इस पूरे सैंपल में से केवल और केवल 2.45 ग्राम KClO3 क्या है, प्योर है, क्योंकि रिएक्शन के अंदर प्योर सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है, इम्प्योरिटीज नहीं करती। तो जो ये 0.03 मोल ऑक्सीजन बना था, ये ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, प्योर KClO3 से बना होगा। तो अब निकाल लेंगे क्या परसेंटेज प्योरिटी, कितना आ जाएगा, प्योर सैंपल 2.45 डिवाइडेड बाय इम्प्योर है मेरा 5 इंटू क्या हो गया बच्चे 100, 5 से ये कितना हो गया 20, तो ये कितना आ जाएगा देखो जरा, यहां पर जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2.45 इंटू 20 आप निकाल लीजिएगा, मैं तो कैलकुलेटर से कर देती हूँ, जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। 2.45 इंटू 20, 49%, कितना आ गया 49%। क्लियर हुआ सबको, कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आप मुझे खुद करके दिखाइए बच्चे, ये आप खुद करिए, मैं क्वेश्चन बता देती हूँ, समझा देती हूँ, फिर एक बार ट्राई कीजिएगा। 50 ग्राम ऑफ 80% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड एट STP। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 50 ग्राम तुम्हारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है जिसका 80% इज रिएक्टिंग, दैट मींस 80% इज द प्योर, और वो 80% किसका है, 50 ग्राम का। समझे, जो मैंने सबसे पहले समझाया था बच्चे, 50 ग्राम ऑफ 80% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि 50 ग्राम का 80% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि आपका प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो प्योर सब्सटेंस से बनता है, इम्प्योर से नहीं बनता है। तो चलिए जरा सीखिए, यहां पर 80% ऑफ 50 कितना आएगा, 80/100 इंटू 50, इट इज इक्वल टू 40 ग्राम, यानी कि 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपको गिवन है कि 50 ग्राम में 40 ग्राम जो है वो प्योर है। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस 40 ग्राम के बेसिस पर बनेगा बच्चे। तो यहां पर देख लीजिए जरा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स अस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, CO2 के बारे में पूछा है, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स अस 1 मोल ऑफ CO2, दैट मीन्स 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स अस 44 ग्राम ऑफ CO2। तो 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना CO2 प्रोड्यूस करेगा, 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स अस 44 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 40, 0 से 0, ये कितना हुआ 4 चौके 16, 17.6 ग्राम CO2 मुझे मिलेगा।
कब? जब 50 ग्राम का 80% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाएगा। तो सबसे पहले मैंने 50 ग्राम का 80% निकाला कि कितना प्योर है जो रिएक्ट करेगा, क्योंकि प्योर के कारण ही हमारा प्रोडक्ट बनेगा। पिछले दो एग्जाम्पल में प्रोडक्ट ऑलरेडी तुम्हें गिवन था, जिसके बेसिस पर तुमने रिएक्टेंट की साइड जाकर प्योर सैंपल निकाला। इम्प्योर गिवन था, तुमने प्योर कैलकुलेट किया। बट इस बार इसने रिएक्टेंट का प्योर पोर्शन दे रखा है कि 50 का 80% आपका प्योर है, तो उसके बेसिस पर कितना आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपको बनाना है। तो यहां पर मैंने बनाया कि 17.6 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड बाय द 50 ग्राम 80% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। समझ गए? तो अब यहां पर तुम्हें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है बच्चे CO2 गैस का। तो वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम कैसे निकलेगी? वॉल्यूम बहुत आसान तरीके से निकलेगी। देखिए मैम, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू 22.4 लीटर। मैम एसटीपी कंडीशन दिया गया है और एसटीपी कंडीशन पर for 1 mole of any gas at STP has volume 22.4 लीटर। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल कर देंगे तो ओवरऑल वॉल्यूम आ जाएगी। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल मास बाय मोलर मास। मास कितना गिवन है? 17.6। मोलर मास कितना है? 44 इंटू 22.4 लीटर। ये हमारी क्या आ जाएगी बच्चे? वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, सो 17.6 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 44 इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 8.96 लीटर क्या बन रहा है? CO2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है बच्चे। समझ आया क्या? यस मैम, आ गया। क्लियर हुआ बच्चे? पिछले क्वेश्चंस में क्या था? प्रोडक्ट दिया गया था, उससे तुमने निकाला कि रिएक्टेंट कितना प्योर होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि रिएक्शन में प्योर सब्सटेंस ही पार्टिसिपेट करता है, इम्प्योर नहीं करता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते बच्चे। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए, क्या कह रहा है? व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ए सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? कैल्शियम कार्बोनेट की परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है कब? जब 150 ग्राम ऑफ द सैंपल गिव्स आउट 44 ग्राम ऑफ CO2 ऑन हीटिंग। अगेन आई एम सेइंग कि ये फिर से क्या कह रहा है कि तुम्हें सैंपल दे दिया 150 ग्राम एंड क्वेश्चन में कह रहा है कि 44 ग्राम CO2 मिल रहा है। तो जो ये CO2 मिला होगा ये प्योर से मिला होगा, यानी कि अगेन तुम्हें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकालना पड़ेगा, राइट? तो यहां पर क्या करेंगे कि मैम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलता है। तो यहां पर 1 मोल स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनाता है? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। That means 44 gram of CO2 is produced by 100 gram of calcium carbonate। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चे कि 44 ग्राम ही CO2 बन रहा है। तो 44 ग्राम CO2 किससे बना है? 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से। दिया कितना था? 150 ग्राम। दैट मीन्स आउट ऑफ 150 ग्राम ऑफ दिस सैंपल 100 केवल प्योर है, 50 क्या हो गया? इम्प्योर हो चुका है बच्चे। तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालेंगे? परसेंटेज प्योरिटी, प्योर कितना है तुम्हारा? 100, इम्प्योर कितना है? 150 इंटू 100। ये हो गई आपकी परसेंटेज प्योरिटी। अगर वो इम्प्योरिटी निकलवा ले परसेंटेज इम्प्योरिटी, तो 150 में क्या है? 100 प्योर है, तो बचा हुआ 50 इज इम्प्योर। तो 50 डिवाइडेड बाय ओवरऑल सैंपल 150 इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज इम्प्योरिटी आ जाएगी। समझ आया है ना? वहां पर 2 क्वेश्चन में और इस 4th क्वेश्चन में प्रोडक्ट से तुम रिएक्टेंट निकाल रहे हो, और 3rd वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया था? वहां पर परसेंटेज प्योरिटी ऑलरेडी गिवन है कि 50 ग्राम का 80% इज प्योर, उससे प्रोडक्ट फॉर्म करवाया। नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं और फिर इसके बाद एक बहुत ही उम्दा क्वेश्चन करने वाले बच्चे। ये जो क्वेश्चन है ये आपको पूरा का पूरा, लेकिन हम इसको सीखेंगे, ठीक है? बहुत आसान बना देंगे, रटना नहीं पड़ेगा। जो तुम अभी तक रट रहे थे ना कि कब 100 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, इधर कर दो इधर कर दो, नहीं, यहां पर हम समझेंगे इस चीज को कैसे किया। तुम्हें भी जान के लगेगा कि ओके ऐसे करते हैं। चलिए
सैंपल ऑफ इम्प्योर, पहले ये करके दिखाओ, पीछे की सारी मोल क्लासेस इसमें आ जाएंगे बच्चे, ठीक है, इसको ट्राई करो। सैंपल ऑफ इम्प्योर मैग्नीशियम इज रिएक्टेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव द रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन इफ 1 ग्राम ऑफ इम्प्योर सैंपल गिव 298.6 cc यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब यानी कि ml बच्चे, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी, कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी। फिर से देखो इसने क्या बोला है, अगेन इसने प्रोडक्ट दे दिया, सैंपल का इम्प्योर फॉर्म दे दिया, तो इस प्रोडक्ट से ही तो तुम प्योर सैंपल निकालोगे कि जो प्रोडक्ट बना है वो प्योर सैंपल से बना होगा। तो चलिए पीछे रिएक्शन करके क्या करते हैं, प्योर निकाल लेते हैं। प्योर डिवाइडेड बाय इम्प्योर गिवन इनटू 100 कर देंगे, परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी। तो ये आप इजीली कर सकते हैं बच्चे। देखिए यहां पर मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाई मैंने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ, तो यहां पर क्या होगा, सॉल्ट बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। नाउ सी दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो यहां पर हाइड्रोजन का रिलेशन और मैग्नीशियम का रिलेशन लगाया गया है कि मेरे पास 1 ग्राम इम्प्योर सैंपल है। क्या है, इम्प्योर। इस सैंपल से हाइड्रोजन बना है कितना, 298.6 ml मेरा क्या बना है, हाइड्रोजन। तो मुझे पहले यहां से ये कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चे कि कितना प्योर mg रहा होगा, क्योंकि प्योर ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट बनाया होगा। तो यहां पर देखिए क्या करेंगे मैम, बहुत आसान है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हमें मिलता है 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम से, हाँ या ना, राइट। यहां पर वॉल्यूम दी गई है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे बच्चे। सबसे पहले हम यहां पर क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। जब वॉल्यूम गिवन होती है उस टाइम पर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, अगर मिलीलीटर में लेना है तो 22,400 ml। तो यहां पर वॉल्यूम गिवन है डिवाइडेड बाय 22.4 या फिर 22,400 ml हो जाएगा बच्चे, क्योंकि ml में है ना, 298.6 डिवाइडेड बाय 22,400। तो यहां से तुम्हें n की वैल्यू मिल जाएगी, और वो n की वैल्यू कितनी आएगी देखें क्या, 298.6 डिवाइडेड बाय 22,400, इट इज इक्वल टू 0.001 मोल। ठीक है, आगे बात समझ में। अब यहां पर देखिए 0.00, यहां पर देखिए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हमें 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम से मिल रहा है, तो 0.001 मोल हाइड्रोजन हमें 0.001 मोल मैग्नीशियम से मिलेगा, राइट। अब यहां मैं अगर इसका मास निकालू तो मास इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास। तो मोल यहां पर कितना है 0.001 इंटू मोलर मास कितना है 24, तो ये 0.024 ग्राम हो जाएगा बच्चे, कि तुम्हारा इतना जो मैग्नीशियम है वो क्या है, प्योर है, क्योंकि जो प्रोडक्ट तुम्हें मिला है वो इतने ग्राम मैग्नीशियम से मिला। सो दिस इज द प्योर अमाउंट, और तुम्हें 1 ग्राम इम्प्योर गिवन है बच्चे। तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालेंगे, परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू 0.024 डिवाइडेड बाय 1 इम्प्योर इंटू में 100, दिस इज योर परसेंटेज प्योरिटी। नाउ आई होप कि आपको परसेंटेज प्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके बिल्डअप हो चुके हैं बच्चे, ठीक है। इससे ज्यादा आपको उलझा के नहीं देगा, ये लास्ट कॉन्सेप्ट रहता है आपका सीखना। ध्यान से देखिए ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ 80% NaOH दैट विल रिएक्ट विद 21.3 ग्राम Cl2। ये क्या कह रहा है कि 80% ऑफ व्हाट अमाउंट, ध्यान से सुनिए, 80% ऑफ व्हाट अमाउंट रिएक्ट करेगा कंप्लीटली 21.3 ग्राम Cl2 के साथ। तो सबसे पहले मैंने अभी यहां पर ध्यान से देखना, इधर एक क्वेश्चन किया है बच्चे हमने, 80% ऑफ 50 ग्राम, समझ गए, 80% ऑफ 50 ग्राम हमने देखा कि 40 ग्राम आया, और इसने फिर फर्दर रिएक्शन करवाई है, और यहां पर यही चीज पूछी गई है
कि 21.3 ग्राम जो क्लोरीन है वो कितने ग्राम NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, वो तुम वहां से प्योर सैंपल निकाल लोगे बेटा। और वो प्योर तो ये हो गया ना, तुम्हें तो ये कैलकुलेट करने की 80% ऑफ व्हाट अमाउंट ऑफ NaOH हमारा Cl2 21.3 ग्राम रिएक्ट करेगा। ध्यान से समझो बच्चे, ये क्या कह रहा है, NaOH की रिएक्शन आपको गिवन होगी, Cl2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएगा NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2। इसको बैलेंस करेंगे तो 6 NaOH आ जाएगा, 3 Cl2 आ जाएगा, 5 NaCl आ जाएगा एंड 3 H2O आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, आप इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ये देख सकते हैं कि 3 मोल्स ऑफ Cl2 reacts with 6 moles of NaOH, हाँ या ना। अब यहां देखो, 3 मोल अगर 6 से रिएक्ट कर रहे हैं तो 1 मोल ऑफ Cl2 विल रिएक्ट विद 6/3 यानी कि 2 मोल ऑफ NaOH, 2 मोल ऑफ NaOH। 21.3 ग्राम, सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल निकालो Cl2 के। नंबर ऑफ मोल, गिवन मास 21.3 डिवाइडेड बाय मोलर मास 71 ग्राम, तो 21.3 डिवाइडेड बाय 71 इज इक्वल टू 0.3 मोल, 0.3 मोल। ध्यान से देखिए, 1 मोल Cl2 2 मोल NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो 0.3 मोल जो Cl2 है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, 2 इंटू 0.3 यानी कि 0.6 मोल ऑफ NaOH। और प्यारे बच्चों, अगर मुझे इसका मास निकालना है तो मोल इंटू मोलर मास, NaOH का जो मोलर मास होता है वो 40 होता है, दैट इज इक्वल टू 24 ग्राम NaOH। समझ गए? यहां पर ये 24 ग्राम NaOH की कौन सी अमाउंट आई है, प्योर अमाउंट आई है। क्या क्वेश्चन में तुमसे प्योर कैलकुलेट करवाया गया है? नहीं, क्वेश्चन ने क्या बोला कि 80% ऑफ व्हाट अमाउंट 21.3 ग्राम Cl2 रिएक्ट्स विद NaOH। तो मैम 21.3 ग्राम Cl2 जो है वो 24 ग्राम NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, दिस इज द प्योर अमाउंट, दिस इज नॉट इम्प्योर अमाउंट। तो अब मैम अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, देखो यहां पर क्या पूछा गया, 80%। देखिए मैम, आपने क्या बताया था, 80% ऑफ एक्स अमाउंट, कुछ भी एक्स मान लो, ठीक है। ये हमें क्या देता है, दिस इज माई इम्प्योर, दिस इज माई इम्प्योर सब्सटेंस। ये मुझे क्या देता है, प्योर। कि मैम पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था कि 80% ऑफ 50 ग्राम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है, तो 80% ऑफ 50 निकाला था तो 40 ग्राम आया था एंड इट वाज प्योर, राइट। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैम 80/100, 80% ऑफ एक्स कितना है मेरा, 24 ग्राम। दिस इज माई प्योर NaOH जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो 80% ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर 24 है तो एक्स इज इक्वल टू 24 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80 डिवाइडेड बाई 80, 0 से 0, ये आ गया 30 ग्राम। दैट मीन्स 80% ऑफ 30 ग्राम NaOH रिएक्ट्स विद 21.3 ग्राम ऑफ Cl2। समझ गए? और वहां से प्योर NaOH कितना निकाला तुमने, 24 ग्राम। तो तुम्हें क्या निकालना था क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन का कहने का तरीका क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ 80% NaOH की 80% ऑफ व्हाट अमाउंट ऑफ NaOH विल रिएक्ट कंप्लीटली विद 21.3 ग्राम ऑफ Cl2। तो तुमने 21.3 ग्राम ऑफ Cl2 के साथ जितना NaOH रिएक्ट कर सकता है वो निकाला, दैट मीन्स तुमने प्योर NaOH निकाल लिया। बट पूछा तो इम्प्योर है ना, समझ गए? तो 80% ऑफ व्हाट, 80% ऑफ 30 ग्राम NaOH विल रिएक्ट विद 21.3 ग्राम ऑफ Cl2। अब देखेंगे तो यहां पर 30 का जो 80% होगा वो 24 ग्राम ही आएगा, जो आपकी प्योर NaOH की वैल्यू आई है। तो यहां पर इस क्लास में, इस सेशन में हमने परसेंटेज यील्ड सीखा बच्चे, और परसेंटेज प्योरिटी।
इम्प्योरिटी भी निकाल सकते हो। जब तुम्हारे पास प्योर सैंपल है, इम्प्योर सैंपल है, तो इम्प्योरिटी दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इम्प्योर सैंपल आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100 सिंपल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज प्योरिटी का सारा कॉन्सेप्ट जो है बच्चों वो सीख लिया है। मैंने आपको प्रैक्टिस भी करवा दी कि किस किस वैरायटी के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। आपको बस थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चंस देने वाली हूँ डीपीपी में, यहाँ परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज प्योरिटी के। आपको वो सॉल्व कर लेना है। ये सारे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, मैंने आपको पहले भी बोला है, कॉन्सेप्ट पहले सारे के सारे सीखेंगे। ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और फिर पेज पलट के देख रहे हैं कि कहाँ क्या लिखा था। नहीं, पहले ये सारी चीजें दिमाग में फिट करो, उसके बाद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ठीक है, वो 10-15 क्वेश्चन जो मैं दूंगी वो आज ही आपको सॉल्व कर लेना है, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट वो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन ना हो बच्चे। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो अगले दिन डीपीपी सॉल्यूशन आपको मिल ही जाएगा, आप उससे मैच कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी भी टॉपिक में, किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत रहती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे लिख सकते हैं तुरंत बच्चे। ठीक है, तो आपको वहां से भी हेल्प मिल जाएगी। तो किसी भी प्रकार की घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग करने वाले हैं 24 और 25 की टारगेट की पूरी केमिस्ट्री, तो वो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सेशन देखना है, डीपीपी सॉल्व करनी है, दैट्स इट। चलिए, आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। जो बच्चे नए थे सेशन में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी अपने साथी हैं बच्चे, उन सभी के साथ चैनल को साझा करें। हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को, क्योंकि उस ग्रुप के अंदर आपको डेली सेशन के बाद डीपीपी प्रोवाइड होती है और अगले दिन उस डीपीपी का सॉल्यूशन भी आपको मिलता है बच्चे। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।